मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। और जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी कि कल कि जितने भी फार्मूले हैं आज उनका समाधान करेंगे, मतलब आज उन पे क्वेश्चन उठाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सोल्व करिए। अरे पीडीएफ नहीं डाली यार, इनकी दिमाग से निकल। डाल दी थी फॉर्मूले वाली? बस फिर ठीक है, मेरे को लगा नहीं डाली, दिमाग से निकल गई। भारत माता की जय। जय भाई, जय जय जय। गुड मॉर्निंग। टी शर्ट हमें भी चाहिए। तुम सबको चाहिए टी शर्ट? पक्का करा दें। कौन जिला की हो? मनोज वाजपेयी याद आ गया। टी शर्ट चाहिए आप सब लोगों को? सच बताओ तो फिर मैं बनवाता हूँ। ऐसे रंग की पसंद है, पर यहाँ फिर कैरेविल लिखा होगा क्रॉसफिट की जगह। चाहिए जी? जिस जिसको चाहिए यस सर लिखो। विकास भैया गोपालगंज के हो, ठीक है। टी शर्ट की बात करते हैं, कितने की बनेगी पहले ये देख लेते हैं, है ना, फिर देते हैं। हर एक बच्चे को टी शर्ट देंगे, कैरवेल लिखा हुआ है यहाँ और बैक पे। लेकिन उसी को मिलेगी जो फिट फोर होगा। जिसने मटका लटका रखा होगा आगे उसको नहीं मिलेगी। अब देख लीजिएगा कौन कौन फिट है। नहीं है तो महीने भर में रनिंग करके फिट हो जाइए। आइएगा भैया। कल हम भैया जी इसी क्वेश्चन को करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी में लगा कि इसको नहीं करते, लेकिन आज करते। देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज हो गया। बुध है बृहस्पति आज? पीयूष बुध है ना? आज बुध, कल बृहस्पति, परसों शुक्र। शुक्रवार को आपकी ट्रिग्नोमेट्री होपफुली हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और शुक्रवार को कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको टाइम देंगे प्रॉपर। आइए, कैरवेल ऐप चाहिए? ऐप तो है ही, उसी से तो क्लास ले रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, करते क्या है, यहां से सिर्फ ऐसे देखिए। इसे मैं लिखता हूं साइन थीटा, इसे मैं लिख रहा हूं 60 माइनस थीटा, और इसे मैं लिख रहा हूं 60 प्लस थीटा। कोई आपत्ति है? भाई ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन 60 माइनस थीटा, और ये हो गया साइन 60 प्लस थीटा। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये एक फार्मूला बना रहा है किस चीज का? 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू 20, तो 1/4 और 20 थी 60, साइन 60 की वैल्यू ही √3/2, तो आंसर होगा √3/8। ये मेरे सिरो आपका उत्तर होगा। √3/8, 3/8 नहीं, √3/8। 1/4 साइन 3 थीटा था, बिल्कुल। करिए 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 करिए, ये देश है वीर जवानों का, खेतों का खलियानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना। आइए मेरे दोस्तों, देखिए यार, 10 10, 10 50 और 10 70, ये तो लिख लेते हैं अलग से। और जो 10 60 है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं √3। अब इसको पकड़ लीजिए क्या बनाता है। तो आप कहेंगे सर देखिएगा, ये बनाएगा सर थीटा, तो ये 60 माइनस थीटा है। 60 में से 10 गया सर 50, और 60 में 10 जोड़ा तो सर 70। भाई थीटा कितना लिए हो? 10,
तो 60 माइनस 10 50, 60। सर टी शर्ट चाहिए, चाहिए तो मिल जाएगा भैया सिद्धार्था, काहे परेशान हो रहे हो। 100 में दीजिएगा टी शर्ट, नहीं भैया फ्री में देंगे, टी शर्ट देना होगा तो पैसा थोड़ी चाहिएगा हमको। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बातें समझ आ रही है, ऊपर वाला हमें दाल रोटी दे रहा है, बस उतना बहुत है। अब जीवन में पैसे का लालच खत्म हो चुका, उठ चुके हैं ऊपर उससे। आइए tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो ये होगा tan, देखो मैं गड़बड़ कर गया नहीं, tan में 1/4 नहीं आता, सिर्फ tan 3 थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 10, तो 3 गुना 10 आ जाएगा 30, तो tan 30 डिग्री तो ये, और √3 हुआ। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और तेरी कमाल हो गया, तो कट्टा है गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया 1, है ना। सबको टी शर्ट मिलेगी, करिए भैया इसको। चलो फिट 4 हो जाओ तुम, टी शर्ट दिलाएंगे तुम्हें पक्का। अच्छा एक चीज बताना, जो बच्चे बिहार से हैं, सिर्फ बिहार से, और कोई नहीं, और झूठ नहीं बोलना, वो बी लिखेंगे, सिर्फ बी, ताकि मैं समझ जाऊं कितने बच्चे बिहार से हैं। और झूठ नहीं बोलना, तो मैं कसम है, जो बच्चे बिहार से हैं वो बी लिखे ऑप्शन में। दोज हु आर फ्रॉम बिहार प्लीज राइट बी सो दैट आई कैन कनेक्ट टू देम, ओनली राइट बी। ओके गुड, फुल फिट है सर, फुट फिट है सर, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बड़ा लड़का लोग है बिहार से। बंगाल से नहीं वे, बिहार की कह रहे हैं, बी लिखिए, पढ़े लिखे अनपढ़ मत बनिए, बिहार लिख रहे हैं पूरा, हम बोले सिर्फ बी लिखिए। पीयूष आखिरी में कमेंट रोक के ना, सब क्लास के आखिरी में एक बार ये देखना कितने बच्चे हैं इनमें से बिहार के। तो बिहार वालों को सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। आइए जी, π/9 बेटे, पाई की वैल्यू 180, 180 को 9 से भाग दोगे 20 आएगा, ये साइन 20 आया, हाँ है ना। π/9 20 थी 60, ये बना साइन 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, तो सबसे आखिरी में टेक देते हैं इसे ले जाके, यहां जाए π/9 20, 20 5 100, ये बना भैया साइन 100 डिग्री, और ये बना 20 7 140, ये बना साइन 140, गड़बड़ हो गया, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों लफड़ा ये है कि आप तो अच्छे से जानते हैं कि फार्मूला तो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा था, यानी 20 में 20 है तो 60 माइनस थीटा एक जगह 40 होना चाहिए, 60 माइनस 20, और एक जगह 60 प्लस 20 80 होना चाहिए। 80 40 बन तो रहा नहीं, लेकिन यूपी वाले को भी देंगे, नहीं देंगे तो तुम तो छीन लोगे भाई हमसे, सबको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 140 को मेरे बेटे ये बताओ 180 माइनस 40 लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कहा है कि 180 में से 40 गया तो 140 आया, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन 20 डिग्री एज इट इज, ये वाला साइन 40 डिग्री, ऐसे ही 100 को लिख लेंगे साइन 180 माइनस 100, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा, ओहो गलत कर दिया, 180 माइनस 80, भाई 180 में से 80 घटाया तो 100 आया, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 80 डिग्री, हाँ है ना। जो समझ पाए ठीक है, ना समझ पाए वो एक बात याद करे जो मैंने पहले कभी बताई थी तुम्हें 2 4 5 दिन पहले, कि इफ a प्लस बी इज 180 डिग्री, अगर a प्लस बी का जोड़ 180 डिग्री है ना, तो साइन a और साइन b आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं बताई तो आज नोट कर लो। अगर a प्लस बी का जोड़ मेरे बच्चे 180 डिग्री है, तो साइन a और साइन b बराबर हो जाता है, ध्यान रखना हमेशा, अगर a प्लस बी का जोड़ 180 डिग्री है उस सिचुएशन में। हाँ राजस्थान वाले को देंगे वे, सबको देंगे टी शर्ट, पहले एक जगह तो जाए वे। तो तरीका क्या है कि अगर मैं पूछूं साइन 80 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप कह देंगे कि
80 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए 100, तो साइन 100 के बराबर होगा, ऐसे कह सकते है ना। वरना आप यहां से समझ गए तो ठीक है। झारखंड से भी देंगे बे। अब देखिए साइन 20 डिग्री, ये हो गया थीटा, ये हो गया 60 माइनस थीटा, ये हो गया 60 प्लस थीटा। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है मेरे बेटे 1/4 साइन 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री, √3/2, 1/4, 20×3 = 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 गुना √3/2, तो करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3/16 आंसर। हाँ है ना, समझो एक बार। सबको टी शर्ट देंगे बे, हर एक बच्चा हमारे लिए बराबर है। सर आप रिवीजन का भी टाइम नहीं देते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरी कोशिश होगी कि फ्राइडे तक मैं टाइम बढ़ा के जैसे भी करके फ्राइडे की क्लास में हम मतलब संभवतः खत्म कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर फ्राइडे की क्लास में हमारा संभवतः खत्म हो गया ना, तो फिर आपको मैं सैटरडे और संडे 2 दिन लगातार दूंगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे काम करने के लिए, और मंडे ऑनवर्ड्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री के डाउट स्टार्ट कर दूंगा। मंडे से आपके ट्रिग्नोमेट्री के डाउट स्टार्ट कर दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ये तब है जब फ्राइडे तक खत्म हो गया, नहीं हुआ तो मेरे बस की खींचना तो है ही नहीं, तुम भी जानते हो, पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे ही। अब फंसेगी नानी यहाँ पे। क्या? यहाँ पे डाटा सेट नहीं हो रहा। देखिए एसएससी अब तक जितने भी क्वेश्चन देता है उसमें सब में डाटा सेट करता है फार्मूले पे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम 2-3 स्टेप आगे रहे हैं एसएससी से। तो यहां मेरे बच्चों दिक्कत यह है कि डाटा सेट नहीं हो रहा, जो आप चाह रहे हैं वो यहां है नहीं, तो है नहीं तो भैया करो। तो टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट। देखते हैं कितने बच्चे कर लेंगे।
आइए मेरे दोस्तों, कहानी ये है कि समस्या ये है भैया, ये थीटा यानी साइन 12 डिग्री। अब 60 में से 12 गया 48, साइन 48 डिग्री। और 60 में 12 जोड़ा तो 72, साइन 72 डिग्री। ये है साइन 54। यानी ये सेट हो रहा कि थीटा है तो सर ये 60 माइनस थीटा हो गया, ये 60 प्लस थीटा होगा। अब आप एक बात गाली दे रहे होंगे मन में, साले ये कहां से लिख दिया साइन 72 तूने, ये तो दे ही नहीं रखा सवाल में। तो मेरे बेटे जब नहीं दे रखा तो बनाना पड़ेगा। चाहिए आपको ये ना, दे नहीं रखा तो मैं क्या करता हूं, साइन 72 से गुना कर देता हूं, साइन 72 से भाग दे देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अब आप कहेंगे अब तो ठीक है सर, है ना, अब ठीक है सर यहाँ कहानी। तो सर ये वाली जो कहानी है ना, ये सर सेट हो गई। अब साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, यानी 12, 12 60 में 12 गया 48, 60 में 12 जोड़ो 72। तो सर ये होगा 1/4 साइन 3 थीटा। कहो तो डायरेक्ट लिख दो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 12, 12 थी 36, और वो वाला साइन 54 अलग से 54 डिग्री, और 1/sin 72 इधर। है ना। अब लड़ाई आगे की कि अब क्या करें, यहां तो कुछ सेट नहीं हो रहा। लेकिन मेरे दोस्तों बात सुनो मेरी खास, एक बात बताऊं तुमको भैया, तुम ये बात तो जानते ही होंगे दोस्तों कि साइन 54 और कोस 36 बराबर है। आप कहें कैसे? तो बेटे याद होगा मैंने ये बात बताई थी कि अगर ए और बी का जोड़ 90 डिग्री है, इफ ए एंड बी सम ऑफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री, देन साइन ए कोस बी आर इक्वल, साइन ए कोस बी आर इक्वल। तो साइन ए और कोस बी आपस में बराबर है ना। तो करते क्या है, साइन 36 डिग्री, साइन 54 की जगह कोस 36 लिख देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये अभी ट्रेंड नहीं है एग्जाम का। लेकिन ऐसे सवाल पेपर में बन सकते हैं जब मुश्किल करेगा। अब मैं क्या करूं, 2 से गुना कर लूं और 2 से ही भाग, 1/8 आएगा। ये फार्मूला कहीं पढ़ा है आपने? देखो विजय शंकर भाई सबके कमेंट पढ़ते हैं, ऐसे ना इल्जाम लगाया करो। तो आप कहोगे सर ये फार्मूला ना 2 साइन ए इंटू कोसे, और 2 साइन ए इंटू कोसे का सूत्र होता है मेरे बेटे साइन 2a, साइन 2a ये फार्मूला होता है। तो ये 4 दूनी 8 हो गया। ये फार्मूला बना साइन 2a का, तो साइन 2a, ए क्या है 36, 36 दूनी 72 डिग्री, और वहां पे भी क्या है साइन 72 डिग्री। कट के एक आया तो उत्तर आ गया 1/8। देखिए मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, ये सवाल अभी पेपर में नहीं पूछे गए। इससे पीछे वाले ही लेवल रहते हैं जहां सीधा सीधा पैटर्न बना के देता है, सीधे सीधे फार्मूले को सेट करा देता है। लेकिन पेपर में ऐसी चीजें आ सकती हैं, इसलिए हम 2-3 स्टेप आगे बढ़ के कर ले रहे हैं, तो घबराना मत। बढ़ जाए मेरे शेरों। क्वेश्चन बहुत थोड़े लगा रखे हैं तो शायद ना, है ठीक। करिए जी, आज ये टारगेट है सारे सवालों को सोल्व करने का। अरे थैंक यू भाई अमित, हम भी यही चाहते हैं आप ना घबराएं।
बड़े भाई आइए, देखिए यही सारे सवाल जो मैं करा रहा हूं इन्हीं के शॉर्टकट भी समझाऊंगा आपको कल। आज मैं इन सारे सवाल के डिटेल पोर्शन बता रहा हूं। देखो यार, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 - 2 sin² थीटा, इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर मेरे बेटे में इनका एल्सियम ले लूं तो आएगा 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा। तो मेरे बच्चों, इससे भाग दोगे आया, इसको इससे गुना करोगे तो 1 + tan थीटा। इन्हीं सवालों को कल मैं शॉर्ट में समझाऊंगा वैल्यू रख के, और ये आ जाएगा 1 - tan थीटा का स्क्वायर। तो यह है मेरे बेटे cos 2 थीटा, नीचे आ जाएगा a - b इंटू a+b, क्या होगा a² - b² यानी 1 का स्क्वायर 1 - tan² थीटा। अब ऊपर या तो होल स्क्वायर खोल लो या फिर आपको एक फार्मूला याद होगा, a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये हमेशा ही मेरे बेटे ट्वाइस ऑफ a² + b² लाता है। दूसरी बात, a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो तो ये हमेशा ही 4ab लाता है। दोनों बातों को ध्यान रखना, हमेशा ही 4ab लाता है। प्लीज बी वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² यानी tan² थीटा। हाँ है ना। अब कहानी क्या है उस पर चर्चा करते हैं। कहानी क्या है उससे चर्चा कर लेते हैं। कहानी ये है मेरे दोस्तों कि cos 2 थीटा का ही एक सूत्र हम लिखवाए थे तुमको, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। क्या तुम्हें याद है? क्या ये बात आपको याद है या नहीं? देखिए, आपको चीजें टिप्स पे रखनी होंगी, और जो फार्मूले की पीडीएफ मिली है उसको मारो गोली, जो आपने खुद पढ़े हैं, खुद सीखे हैं, और इवन वहां पीडीएफ से भी फार्मूला उठाओ और एक पेज पे लिखो। और रोज का काम है वो फार्मूले रोज लिखने, रोज लिखने, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी क्षमता उतनी लिखते चले जाइए, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी दिलीप भाई। अब कहानी यह है, यहां तो है माइनस ऊपर प्लस नीचे, लेकिन यहां प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो इसका मतलब इसी फार्मूले को उल्टा कर रखा है। तो उल्टा कर देंगे तो 1/cos 2 थीटा आ जाएगा अमित भाई, ठीक है? हाँ, हमें याद है। तो ये इंटू 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/cos 2 थीटा। क्या तुम्हें याद है? तो योर आंसर वुड बी 2। तो आपका उत्तर जो आएगा मेरे बेटे वो कितना आ जाएगा? 2। योर आंसर वुड बी फाइनली 2। आपका जो उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 2 हो जाएगा। आपका उत्तर जो होगा मेरे दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 2। ये मैं आपको यहां पे समझाना चाहता था। ठीक है जी। इसी सवाल को मैं मात्र 2 से 3 सेकंड में करवा दूंगा और कल की ही क्लास में करा दूंगा। ये मैंने शायद करा रखा है। अभी जो फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का फार्मूला है। थीटा की वैल्यू 22.5 है, 22 दूनी 44 और 1 45/2। 2 से 2 काटोगे 45 आएगा, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। दीज ऑल आर कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लासेस। इसको करिए, ये अच्छे सवाल है। और देखिए, मैंने कहा आज मैं जो सवाल ले रहा हूं इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैंने मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ये तय है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे सीडीएस का भी एग्जाम दे रहे होंगे, और सीडीएस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ेगा, तो घबराए नहीं, जस्ट पार्टिसिपेट विद अस ओनली। क्या तुम्हें याद है? ये बेसिकली जो साइन a+b के फार्मूले ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पेपर में इससे सवाल आते हैं। वो बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं मेरे बच्चों, लेकिन अगर फार्मूले आते हैं ना तो कई बार हमारी स्पीड बन जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर चल के चीजें की हैं। करो जी जरा इसको।
यहां आपके फार्मूलों की ही प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं। भाई हर्ष, इनकी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, इतने छोटे में करा दूंगा 1 से 2 सेकंड में, आप चिंता ही ना करें, कल ही कराऊंगा इनको मैं। लेकिन मैं पहले डिटेल भी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब शॉर्ट ट्रिक होती है ना तो वो उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई होता है, पर उसमें एक समस्या होती है क्या कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर वाला दिमाग लगा लेता है और क्वेश्चन ही ऐसा तैयार करता है कि वैल्यू रखने से क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, चारों ऑप्शन ऐसे बना देगा या क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी बना देगा। मतलब ये 1000 में से किसी एक क्वेश्चन की कहानी है जहां पे मतलब वो शॉर्ट में अप्लाई नहीं हो पाता या बहुत लेंथी चला जाएगा, बार बार उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें वो चीज डिटेल में भी आनी चाहिए। और दूसरी बात ये मेरे बेटे, मैथ जो है ना, अब उसमें हम मेंस में 100 में से ये नहीं कह सकते कि यार हमें 95 करके आने, नहीं, हमें 100 में से 100 करके आने और 100 के 100 सही भी करके आने, तभी सिलेक्शन की उम्मीद है ना। तो आप परेशान ना हो। प्रिंस कह रहा है रिकॉर्डेड है, लगता है तू नंबर 1 टाइप का वो है। अब तू समझ गया होगा, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करेगा तो तुम आते कहां से हो बे? ये लैपटॉप पर नहीं चलता। हाँ, ऐप वर्जन इसका वो क्या बोलते हैं, वेब वर्जन लेके आ रहे हैं हम इसका भाई, कैरियर ऐप का। शायद उम्मीद है नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, देन आप लैपटॉप में भी चला पाएंगे इस क्लास को। सभी में ट्रिक लगाइएगा सर, सभी में लगाएंगे बाबू, लेकिन हम बताएं ट्रिक में अगर क्वेश्चन तैयार करने वाला पहले से ही जानता है कि मुझे इनकी ऐसी तैसी करनी है और इस क्वेश्चन में इनकी ट्रिक अप्लाई नहीं होने देनी, तो क्वेश्चन को या ऑप्शन को ऐसा मोल्ड कर देगा कि ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, या ट्रिक अप्लाई होकर गलत उत्तर ला देगा। कल सारी कहानियां समझाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करें। इसीलिए बिल्कुल प्रदीप भाई अलग दुनिया के लोग मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम डिटेल भी सीखेंगे, उसका फायदा होगा, हमें परेशान ना हो। देखिए यार, एल्सियम ले रहे हैं भैया, क्या एल्सियम है जी? साइन 10 कोस 10। यहां जाएगा कोस 10, यहां जाएगा √3 साइन 10। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, यहां कुछ नजर आ रहा है फार्मूला? आप कहेंगे सर नीचे ही तो समझ में आ रहा है, 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत है क्योंकि ऐसा करने से ये फार्मूला बन जाएगा सर साइन 2 थीटा का, 2a का, साइन 2a का, 2 साइन ए इंटू कोस ए। यहां तो दिक्कत नहीं है, ऊपर से सेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, सीजीएल प्री में 2 ही क्वेश्चन आए थे और 25 सवालों में आप क्या 50 सवालों की उम्मीद कर रहे हैं? भाई 25 सवाल है और कुछ भी नहीं तो अपने पास जो चैप्टर है मोटे मोटे तौर पे भी चला के चले तो 20 के आसपास तो हमारे पास चैप्टर है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे प्री में 25 में से? सीधी सी बात है यार। अगर 20 चैप्टर मोटे मोटे हैं तो आप मान के चलिए कि एक चैप्टर की औकात लगभग 1 सवा क्वेश्चन की होती है, तो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। आइए, और पेपर बहुत आसान आ रहा है। मैं खुद इस बात के खिलाफ हूं कि हमें टफेस्ट लेवल कभी नहीं समझाना चाहिए ना पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं अपने बैच में टफेस्ट लेवल इसलिए लेके चलता हूं कि एक तो हमारा बच्चा केवल सीजीएल ही नहीं दे रहा होता, कोई 1-2 एग्जाम और भी दूसरे दे रहा होता है, तो वहां उसको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि पता नहीं कल को चला एक क्वेश्चन फालतू का डाल दिया उसने 25 सवालों में प्री में या मीन्स में 100 में से, तो हम तो उस स्थिति में ना कि एक सवाल भी नहीं छोड़ सकते, हम तो लड़ मरेंगे भाई उस एक सवाल के लिए, गोली मार देंगे पेपर वाले के। इसलिए हम उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। फ्रॉम विच एज यू आर टीचिंग? बेटे बहुत सड़िया, बहुत हैवी ड्राइवर तुम तो। अब यहां क्या फार्मूला लगे? तो अगर मेरे प्यारे बच्चों में 2 से इसे भाग दे दूं, 2 से इसे ही भाग दे दूं, तो आप कहेंगे 2 से भाग थोड़ी दे सकते, तो 2 से गुना भी कर देते हैं, इधर भी इधर भी, मतलब पूरे को 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग दे दिया। तो यहां आप फार्मूला लगा सकते हैं क्या? 2, ये फार्मूला आ जाएगा मेरे बेटे 1/2 को हम कोस में लिखना चाहें या साइन में। अगर मैं साइन में लिखूंगा, मान लो साइन में लिख लेते तो साइन ए कोस भी, फिर यहां कोस ए साइन भी होगा, वो बन नहीं पा रहा, तो कोस ए कोस भी, साइन ए साइन भी लिख लेते हैं। तो 1/2 कोस में कहां होता है? तो आप कहेंगे सर कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1,
इंटू में कोस 10 है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, इंटू में साइन 10, है ना। आपका ये क्या कर दिया सर, देखिए यार, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा नहीं कि आप साइन में नहीं बना सकते, साइन में भी बना सकते हैं, वो भी बन सकता है, ठीक है। मैं साइन में भी बना के दिखाता हूं इसी फार्मूले को। अगर इसी चीज को साइन में बनाते हैं हम, तो फिर हम इस तरह से उठाते इस सवाल को कि 2, इसे साइन में बदलेंगे तो ये ले लो साइन 30 डिग्री, फिर कोस 10 डिग्री। अब इसे कोस में लेना होगा और वो भी 30 डिग्री लेना होगा, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती भी √3/2, तो कोस 30 डिग्री ले लो, इंटू में साइन। आप ये फार्मूला भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। यानी आप कोस ए कोस भी बना लो, माइनस साइन ए साइन भी बना लो, या साइन ए कोस भी माइनस कोस ए साइन भी बना लो, जो मर्जी बना लो। और नीचे की बात भी समझ गए, 1/2 आया मेरे सिरों, और ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा, थीटा क्या है 10, तो साइन 10 दूनी 20 डिग्री, दो पलट के ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। अब मेरे बेटे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किस चीज का फार्मूला, तो आप कहेंगे सर साइन ए माइनस बी का, तो ए है 30, बी है 10, तो 30 में से 10 गया 20 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों बटे में भी क्या है साइन 20 डिग्री, तो उत्तर आया 4, ये मेरा आंसर है ना। अगर आप ऐसा ना करके साइन 60 वाला लेते थे, कोस ए कोस बी माइनस कोस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बन जाता कोस ए प्लस बी, यानी आ जाता 60 और 10 70, ये ऊपर आ जाता कोस 70 डिग्री, और नीचे आ जाता कितना साइन, ये दो पलट के नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाता, तो साइन 20 डिग्री, तो 2 दूनी 4 आ जाता। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कोस 70 और साइन 20 आपस में बराबर होते हैं, बशर्ते आप रोज मेहनत कर रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं। तो आप कहें सर कैसे बराबर हो रहे हैं, ये क्या बात हुई, तो देखो मेरे बेटे 70 और 20 का जोड़ कितना हुआ 90, तो बराबर आ गया, कोस ए साइन भी बराबर होगा अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा, तो ये दोनों कहानियां बराबर है, तो कट के बनाया तो आंसर 4 आ गया। यानी जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन, आई लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। मैं पहले कह रहा हूं ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है, हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप घबराए नहीं, हम आग लगा देंगे। सवाल है 1/2 कोसिकेंट 10 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री, वो डिग्री के नीचे जो डंडा डला हुआ वो गलत डला हुआ, उसको मिटा ही देते हैं, वरना कहीं तुम डंडे के हेर फेर में ना आ जाओ। करिए, पूरा दिमाग दौड़ाइए, आज हम और आप ही हैं और हम लड़ेंगे, करो।
बात करने एसएस भाई मैं सॉल्व करा और 1 मिनट में करूंगा। अब मैंने देखो यार, आइए मेरे शेरों, देखो यार, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या जानते हो यार तुम, क्या जानते हो तुम ये जानते हो कि कोसिकेंट को हम साइन लिख सकते हैं 1/sin -2 sin 70 डिग्री। देखिए अब समस्या ये है कि 70 और 10 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि जोड़ के 90 बनना हो या 180 बनना हो, कि कहीं ना कहीं सेटिंग बैठा दे, वो सेटिंग बैठेगी नहीं। आपको सिंपली एलसीएम लेना पड़ेगा 2 sin 10 डिग्री, और आखिरी में इस हालात के साथ सेट बैठानी पड़ेगी मामला। क्योंकि इसे 80 तो बना सकते हैं लेकिन 70 नहीं बना सकते, तो यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 2 दूनी 4 sin 70 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री, ये कहानी आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक तो था भाई सिंपल, कोई दिमाग वाला खेल था नहीं, है ना भाई। सबका जवाब जाता है संजीव भाई ऐसे ना बोला करो, इल्जाम ना लगाया करो। हम शादीशुदा व्यक्ति हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ इल्जाम ही सुनते हैं बेटा, और सुनते क्या है? तुम भी इल्जाम लगाओगे, कैसे जीवन जिएंगे हम, है? बताओ। तुम्हारी शादी हुई अभी नहीं, इसलिए तुम सिर्फ टेंशन दे रहे हो, जब लोगे तब पता चलेगा बेटे क्या होती है टेंशन है। 2 sin A sin B, कभी सुने हो फार्मूला? कभी सुने हो क्या फार्मूला? आप कहीं सुने हैं सर? क्या फार्मूला सुने हो सर? फार्मूला था कोस A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी, ये फार्मूला सुने हैं सर। लेकिन गधों, फार्मूला तो ये था -2 sin A sin B। याद है कि नहीं? अब आधों को याद ही नहीं होगा। अब जिनको याद नहीं है उनकी चपाट लगाएंगे तब याद आएगा। बेटे कोस A प्लस बी का फार्मूला बताओ और कोस A माइनस बी का। कोस A प्लस बी का फार्मूला होगा कोस A कोस बी माइनस sin A sin बी। और कोस A माइनस बी का हो जाएगा क्या? कोस A कोस बी प्लस sin A sin बी। उल्टा साइन आता है इसमें। तो मेरे बच्चों, जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कोस A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी आएगा। अब यहां लफड़ा ही हो जाता है मेरे बेटे कि ये माइनस करने पे तो कट जाता है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आ जाता है माइनस का, -2 sin A sin बी। यहां फजीयत हो जाती मेरी आपकी, माइनस आ जाता है ना। अब इसके साथ कैसे लड़ें, ये समस्या है। तो तरीका बताया था, एक तो तरीका ये है कि इस फार्मूले को अगर माइनस हटाना तो पूरे से माइनस ले लो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो इसको लिख लो कोस A माइनस बी और मेरे बेटे कोस A प्लस बी। ये फार्मूला सेट कर जाओगे। अब समस्या यहां पे ये आएगी कि ऐसे सेट करना पड़ेगा तब बनेगा माइनस को लेके, या फिर इस माइनस को उठा के यहां फार्मूले के साथ जोड़ लो और यहां प्लस का साइन लगा लो, दोनों मर्जी। जैसे एक तो सिर्फ इतने में फार्मूला अप्लाई कर दें, ये वाला ऊपर वाला, या अगर माइनस ही चाहिए तो यहां प्लस लगा दो, माइनस को यहां ले आओ, तो ये वाला बन जाएगा। इसमें भी लगा सकते हैं, दोनों लगा दें, जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेते हैं। 1 - 2 sin A sin B का फार्मूला लगाएंगे कोस A माइनस बी, तो A 70 है, B 10 है, 70 में 10 गया 60 कोस 60 डिग्री, माइनस कोस A प्लस बी 70 और 10 80। नीचे वाले को थोड़ी देर में लिखता हूं। 1 - 2 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 कोस 80 डिग्री
नीचे वाले को भी लिख रहा हूं, तो 1 माइनस 2 से अंदर गुना करेंगे, 2 को 1/2 से क्या 1, माइनस माइनस प्लस 2 कोस 80 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इससे ही कट गया, तो ये वाली जो कहानी है ये आई 2 कोस 80 डिग्री अपोन में 2 साइन 10 डिग्री। अब मेरे बच्चे आप तो जानते हैं कि a प्लस बी का जोड़ 90 है, और अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन और कोस भी इक्वल होते, कट गए तो 2 से 2 कटा तो उत्तर आ गया 1। दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। करिए मेरे से रोई, टेक योर टाइम। अरे भाई प्रैक्टिस कराएंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, तो भाई दब के प्रैक्टिस करें, तुम्हारा कति अंदर तक का जी भर देंगे प्रैक्टिस से, टेंशन क्यों ले रहे हो? टी शर्ट ब्लैक दीजिएगा, अच्छा बेटे कलर भी चूज करोगे तुम्हें। कभी हमारी बुक का कवर पेज देखियो, रेड रहता है, तो टी शर्ट भी तुमको रेड ही देंगे, क्योंकि हमको रेड, बेबी को रेड पसंद नहीं, बेबी को तो बेस पसंद है। अच्छा अच्छा, हाँ तो रेड देंगे भैया तुम्हें। आइए मेरे से रो, भैया जी आइए। देखिए मेरे बेटे, देयर आर टू टाइप ऑफ
सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मीन्स का है एसएससी एसएससी सीजीएल मीन्स 2016 जो 2018 में हुआ था, सॉरी 2016 है जो 2017 के एंड 18 में हुआ था, ऐसे था पेपर ये। देखिए दो तरीके, पहला तो आप सीधा फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा जी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो साइन स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र वाई। अब मेरे सिरों यहां लफड़ा है, यहां कोस वाई पहले लिखा है तो इसे ए मानना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो प्लस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, बी प्लस ए लिखो ए प्लस बी लिखो, कोई सूत्र ही नहीं है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये होगा कोस स्क्र एक्स ना कोस स्क्र वाई ए माइनस कोस स्क्र एक्स। अब मेरे सिरों कर क्या सकते हैं आप, कट तो रहा नहीं है, साइन कोस में बदल दो, कोस को साइन में बदलो, तो कोस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र एक्स, लेकिन बाहर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ऊपर है मेरे बेटे साइन स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र वाई, नीचे की बात करें -1 से +1 कटा साइन स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है, ये और ये बीमारियां खत्म, मतलब ये दोनों चीजें कट गई आपस में और कट के उत्तर आपका दे दिया एक तो तरीका मेरे बेटे ये है ना। दूसरा है हम इसमें फार्मूला अप्लाई करें सी प्लस डी वाले, और मैं चाहता हूं कि हम अप्लाई करें ताकि हमारे फार्मूले का रिवीजन हो जाए। मुनीस बेटा कितनी बार एक लिखोगे, -1 नहीं मेरे से +1 होगा। दूसरा तरीका हम फार्मूले को लिखें, इसमें फार्मूले लिखने का फायदा होगा आपको। आइए, ये तो इजी था, पेपर का क्वेश्चन था, और मैं इसको पेपर में ऐसे भी नहीं कराऊंगा जैसे ये किया है ना, ऐसे भी नहीं करेंगे हम कल, इसमें वैल्यू पुट करके हटाक से उड़ा देंगे, टेंशन नहीं ला लो तुम। लेकिन हम फार्मूलों का रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली आज, जो आपको सिखाए। अब इसको कैसे सेट बैठाए, तो मुझे 4 फार्मूले याद है, जगह पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, एक बार देख, नेट तो चल रहा है यार, गया था क्लास, नेट गया था बेटा, बताना एक बार क्लास चल गई कि दोबारा नहीं चली, सिर्फ यस लिख दो ताकि समझ आ जाएगा। एक बार तू देखना है अब मैं चल रही कि नहीं, चल गई क्लास, रुक गई, यस यस लिख दीजिए ताकि समझ आ जाए क्लास चल गई। चल गई आई। तो ये फार्मूला ठीक है कि गलत है, आप कहेंगे जी ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगर कोई गलत है तो मुझे बताइए, रोंगे, ठीक है। अब आते हैं जी cos c प्लस cos d की वैल्यू, तो ये है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब बताइए कोस सी माइनस डी फिर जा रहा है क्या, कमेंट होगा, ठीक है। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होगा जी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। या फिर दूसरा तरीका के माइनस उड़ाना है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2। कैसे उड़ाएं इस सवाल को, आइए, कोई गलत तो नहीं लिखा है, हाँ ठीक है भाई। वो इनटू का था बेटे, आइए
ये है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। यहां लगाएंगे तो अब देखिए इसमें ध्यान रखना सी ये है और डी है, डी ये है सी ये, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा रहे तो माइनस वाला लगा देता है ना, या फिर क्या लगाओ प्लस वाला लगाना थी नीचे वाला लगाओ तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स लिख लो या एक्स प्लस वाई एक ही बात है बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी, तो डी क्या है एक्स और सी क्या है वाई, तो एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसका फायदा ये हुआ कि माइनस नहीं आया, हमने प्लस का यूज कर दिया। अब इन्हें काट पीट मचाते मेरे बेटे, देखिए जी इससे ये कट गए। अब साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 है ये रहा, कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 है ये रहा, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 है ये रहा, कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 है ये रहा, सब कुछ कट के उत्तर आ गया 1 एंड प्लस 1, दैट इज योर आंसर। इट इज अनदर वे ऑफ डूइंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अरे मेरे भाई y माइनस एक्स होगा ना, लेकिन उसके लिए तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा ना फार्मूले में, मैंने माइनस की जगह प्लस का बना दिया, तो प्लस में हो गया डी माइनस सी, तो डी क्या है आपका x और c क्या है y, तो डी माइनस सी तो लिखा। अगर मेरे बेटे में y माइनस एक्स करोगे तो फिर ये माइनस का निशान लोगे, जो फार्मूले में माइनस का है, इस माइनस को ही तो प्लस किया इस तरीके से। अजीब टाइप के होगे तुम, बहुत ही खूबसूरत सवाल करिए।
माफ करना भाई, फोन आ गया था। ये सवाल अपने आप में बहुत तुरमखा है और ये मिन्स्क 2016 का ही है जो 2017 या 18 में हुआ था और अपने आप में सच में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और ये बड़ा टाइम लेता है, लेकिन मैं इसे आज डिटेल समझाऊंगा, कल इसे शॉर्ट समझाऊंगा। टेन फाइव थीटा को हम लिख लेते हैं साइन फाइव थीटा अपॉन कोस फाइव थीटा। टेन थ्री थीटा को लिखेंगे साइन थ्री थीटा कोस थ्री थीटा। ये फोर कोस फोर थीटा अलग से रहने दो इसको। टेन को लिखेंगे साइन फाइव थीटा। यार ये मिनटू में है, एक सेकंड रुकना, करेक्शन है इसमें तो भैया। हाँ आगे इंटू में, इंटू में यहाँ ब्रैकेट है भाई, माफ करना। साइन फाइव थीटा अपॉन कोस फाइव थीटा। तुम भी कह रहे होंगे शुरुआत में नहीं बताता टीचर, थ्री थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा, ऐसे ब्रैकेट है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ एलसीएम लेंगे। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे नीचे तो आएगा कोस फाइव थीटा कोस थ्री थीटा। यहां ऊपर जब करेंगे तो साइन फाइव कोस थ्री आ जाएगा, साइन फाइव थीटा कोस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा कोस फाइव थीटा। हाँ ऐसे ही जब नीचे जाएंगे तो ये आएगा फोर कोस फोर थीटा, नीचे आ जाएगा कोस फाइव थीटा इंटू कोस थ्री थीटा साइन फाइव थीटा इंटू कोस थ्री थीटा। इसको इससे करेंगे साइन थ्री थीटा कोस फाइव थीटा। हाँ है ना, साइन थ्री थीटा कोस फाइव थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनो समझो, इससे एक चीज कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम ही है। अब ऊपर का फार्मूला लगाइए, तो अगर ऊपर वाले का फार्मूला देखेंगे तो आप कहेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी किस चीज का फार्मूला है जी, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, तो 5 और 3 8 थीटा आ जाएगा ऊपर। नीचे 4 कोस 4 थीटा है, 4 कोस 4 थीटा है और नीचे यहां फार्मूला लगाएंगे तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किस चीज का फार्मूला है जी, साइन ए माइनस बी। तो 5 में से 3 गया 2, तो ये आएगा साइन 2 थीटा। ये हुई मेरे प्यारे बच्चों हमारी फाइनल लड़ाई। अब जरा ध्यान दो आगे से क्या कर सकते हैं। हम इस 8 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 4 थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुल मिला के लड़ाई ये आ गई कि ये जो है ना इसे ए मान लो, तो साइन 2 ए का फार्मूला लगा दो, साइन 2 ए और ए की वैल्यू 4 थीटा। साइन 2 ए का फार्मूला होगा जी 2 साइन ए इंटू कोस ए। नीचे आएंगे तो 4 कोस 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए इससे ये कटा, हाँ है ना। अब यहां पे भी फार्मूला तोड़ सकते हैं, साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला है, साइन 2 ए का क्या फार्मूला है, 2 साइन ए इंटू कोस 2, हाँ है ना। और नीचे देखे तो 2 साइन 2 थीटा, इससे ये कट गया तो उत्तर आया कोस 2 थीटा। दैट इज योर आंसर। कोस 2a is your right answer, my dear student. Cos 2 theta is your right answer, my dear students.
cos 2 theta is your right answer. ये कल बता देंगे वैल्यू रख के, ये सब कल बता दूंगा। ये भी कल बता देंगे वैल्यू रख के। पीसी आज जितने भी सवाल कराए हैं ना, ये कल लगा दियो, ठीक है। ये मैं करा ही चुका हूं तुम्हें कल, मतलब पिछली क्लास में। इसको हटा दियो, ये कल करा देंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और कराना चाह रहा हूं। एक तो रिजल्ट है, बड़े प्यारे से सुंदर से नन्हे मुन्ने से रिजल्ट है, उनको भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या तुम्हें याद है, हाँ हमें याद है मेरे प्यारे बच्चों। इफ a plus b is equals to 90 degree and c plus d equals to 90 degree, then you have to find tan a plus tan c upon tan tan a प्लस कोट सी tan b प्लस कोट डी। एक रिजल्ट है, किसके इक्वल होगा ये चर्चा करनी है। टेक योर टाइम एंड डू इट प्लीज। करो जी। आइए जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए। कौन थे ये? तालिबान सरकार के चीफ है, ये कब्जा करने आए आज इधर। ये बोले कि आज हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, डी होगा 90 डिग्री माइनस सी। कौन सर थे वो? तालिबान चीफ अब्दुल्ला ब्रादर थे वो। आओ मेरे दोस्तों, सवाल पे आओ आप। कहानी ये है मेरे बेटे कि आप बी को ए में चेंज कर ले, डी को सी में चेंज कर ले। तो बी को ए में चेंज करेंगे तो बी की जगह रख देते 10, तो बी को ए में चेंज करें 90 माइनस ए, तो आप कहेंगे सर 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट ए। यहां है कोट डी,
डी को चेंज करेंगे 90 माइनस सी, बाई डी की जगह 90 माइनस सी रख लेते हैं, तो कोट 90 माइनस थीटा होगा tan सी। हाँ है ना। अब कोट ए को लिख लेते हैं 1, इतनी बात आ गई यहां तक की समझ में। अब चेंज करते हैं tan ए, कोट सी को लिख लेते हैं 1/tan सी। नीचे यहां है कोट ए को लिख लेते हैं 1/tan ए प्लस tan सी। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये tan ए tan सी प्लस 1 आ जाएगा, tan ए tan सी प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में tan सी आएगा। यहां जब एलसीएम लोगे तो tan ए आएगा, तो 1 प्लस tan ए tan सी आ जाएगा। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये वाली कहानी दोनों जगह कॉमन आ जाएगी, और ये वाली कहानी दोनों जगह कॉमन आएगी, तो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस tan ए tan सी ऊपर है, 1 प्लस tan ए tan सी नीचे है, तो ऊपर बचा 1/tan सी, नीचे बचा 1/tan ए, तो 1/tan ए पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी इस तरह से दिखेगा आपको ये 1/tan सी 1/tan ए, 1tan सी tan ए पलट के ऊपर चला जाएगा। अब मेरे बच्चों आप कह सकते हैं कि भैया tan ए तो एज इट इज रख लेते हैं सर, और tan सी को हम कोट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा कोट सी, तो आंसर आ जाएगा सर tan ए कोट सी। ये मेरा आंसर आ गया। एक तो तरीका ही है, बाकी मैंने आपको इस ट्रिक को डिटेल बताया, लेकिन आपको इसको याद रखना है, क्योंकि बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चन तैयार करता है। इसमें होना क्या होता है, जो यहां लिखा है ना ऊपर वाला, बस इसी को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, tan ए कोट सी, बस ये आपका डायरेक्ट आंसर। ये बहुत जगह आपको काम आना है, बशर्ते इन दोनों एंगल का जोड़ 90, इन दोनों एंगल का जोड़ 90, यहां tan ए कोट है, यहां tan कोट है, यहां tan कोट है, इन दोनों का जोड़ 90, इन दोनों का जोड़ 90। अगर ऐसा होगा तो जो ऊपर लिखे हैं बस इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएंगे, ये डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएंगे, है ना। इसी पे एक सवाल लेते हैं। सवाल था छोटा सा ही कि tan 57 प्लस कोट 37 डिग्री, tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री, कहेगा इसकी वैल्यू बताइए क्या हो। आपको ये दो चीजें पकड़नी है। पहली चीज तो ये कि 57 33 का जोड़ 90, 37 53 का जोड़ 90, tan कोट, तो आंसर में आ जाएगा tan 57 कोट 37 मल्टीप्लाई में, बस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम यही रखते हैं, और आप सब लोग सही रहें, सुखी सलामत रहें, खुश रहें। हाँ अरुण सर का क्लास है, पता है, बस सब छोड़ रहे हैं, 1 मिनट में क्यों परेशान हो रहे हो मेरे बच्चों। अभी आपके सामने जो आए थे वो गोपाल सर थे, अभी उनकी क्लास है यहीं से, तब वो क्लास लेंगे। और गोपाल सर के साथ एक और अच्छी चीज है, आपको फायदा हो सकता है, और वो फायदा ये है कि गोपाल सर का एक मीन्स का बैच भी आ रहा है, आज से ही शुरू है। तो हाँ, टी शर्ट आप सबको गोपाल सर भी सर की ही तरफ से दिलवाएंगे, ये तय रहा, उन्हीं का चेक काट देते हैं और आप सबको टी शर्ट भिजवाते हैं, है ना। तो गोपाल सर का एक इंग्लिश का बैच आ रहा है मीन्स का, तो अगर आप मीन्स की तैयारी, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मीन्स की, तो आप वो कर सकते हैं, कैरियल ऐप पर वो बैच है। बाकी आप में से एक बात बताइए, कितने बच्चे गोपाल सर से पढ़ते हैं इंग्लिश के? वो यस सर लिखना, जो गोपाल सर से पढ़ते हैं, और झूठ नहीं बोलना, झूठ जो बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं गोपाल सर से वो बताएं, दूसरे टीचर का नाम ना लिखे बे, जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया करो, पढ़े लिखे अनपढ़ मत बना करो। बिहार वालों को सबसे पहले क्यों? बिहार वालों को सबसे पहले क्यों? क्योंकि गोपाल सर जो है वो बिहार से ही है, छपरा जिले से हैं, यही वो गाना लिखे हैं, तू लगाएला जब लिपस्टिक। जो भाई गोपाल सर के बैच में पढ़ते हैं वो यस सर लिख दो। सालों तुम मजे लेते हो आखिरी में मेरे साथ, तो मैं नहीं लूंगा तुम्हारे साथ। तो आज ही टी शर्ट दिलवा देंगे, तुम टेंशन ना लो। फिर वही वेस्ट बंगाल, अबे वेस्ट बंगाल नहीं पूछा, ये पूछा गोपाल सर के बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सबको मिल जाएगी बे टी शर्ट, क्यों परेशान कर रहे हो?
जो पढ़ते हो तक यस सर लिख दे। चलो ठीक है, जो पढ़ते हैं आज आपको गोपाल सर के बैच में मिलते हैं, ठीक है, उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा आज इंग्लिश। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबको, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक ठाक रहें, हंसते खेलते रहिए। जीवन हंसते खेलते आगे बढ़ने का नाम है। ये जो आप तैयारी का एक फेज बिता रहे हैं, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, जिसको आप बहुत ज्यादा इस तर्ज पे भी ना बिता देना कि हमें सुबह से शाम तक पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना, पढ़ना है, वो हमारा एक मेन काम है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन के बाकी दर्शनों के भी आनंद लेने हैं। जो आपकी उम्र में जो बच्चे काम करते हैं, वो काम आपको भी करने हैं। ये नहीं कि इतने डिसेंट बन जाना है कि कुछ भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहना। आपकी उम्र में लोग खेलते कूदते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, अपने चेहरे की रौनक को तैयार करते हैं मेहनत करके। तो आप लड़कियों को भी मिलेगी टी शर्ट जी, सबको मिलेगी टी शर्ट। कैसी बात कर रहे हो बेटे, हमारे बीच में कोई लड़के लड़कियों के प्रति भेदभाव थोड़ी है, सबको टी शर्ट देंगे, टेंशन ना लो, कैरियर के नाम की टी शर्ट देंगे, ठीक है। हर एक स्टेट में आके देंगे, हर एक के घर पे पहुंच के देंगे, अपने हाथों से तुम्हें पहनाएंगे वहां पे, है हराम खोरो। टी शर्ट सबको मिल जाएगी, क्यों बार बार बकवास कर रहे हो बे तुम? अबे मिल जाएगी टी शर्ट भाई, एक बार बोल दिया, क्यों परेशान हो? तुम्हारे हाथ जोड़ के तुम्हें सबको दे के आएंगे भाई टी शर्ट, परेशान मत हो। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक स्टेट में हम आप लोगों से मिलने आएंगे, कहीं ना कहीं हम सेमिनार रखेंगे, वहां आप सब लोगों को अपने हाथ से देंगे आप लोगों को टी शर्ट, और बढ़िया टी शर्ट होगी, आप सब लोगों को जरूर प्रोवाइड कराएंगे हम टी शर्ट, ठीक है। और डाउट सोल्वर मैथ में हम जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तब आ जाएंगे, ठीक है, हर एक स्टेट में देंगे। बस आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जीवन का आनंद भी लेते रहिए। नाप ले लूं मैं एक अदा कर नाप ले लो भाई, कति हैवी ड्राइवर हो, लेकिन टी शर्ट उसी को मिलेगी जो बिल्कुल फिट फॉर होगा, लड़का या लड़की। जिसका उदासी भरा चेहरा हुआ उसको नहीं देंगे बिल्कुल भी, जो बिल्कुल खुश चेहरा रखता होगा हमेशा, जो जीवन में पॉजिटिव चीजें लेता होगा, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करता होगा, चेहरा बिल्कुल खुशनुमा होगा, रोज मेहनत करते होंगे अपने शरीर पे, लड़का या लड़की, हर एक को अपने शरीर पे ध्यान देना बेटा। मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं कि हमें पढ़ना तो है ही, वो तो हमारा मेन काम है, लेकिन उसके चक्कर में आप इतने पागल ना हो जाना कि अपने शरीर पे ध्यान ना दें। ये जीवन बार बार नहीं मिल रहा, ये फेज जीवन का हर बार नहीं आएगा, एक ही बार है, चला जाएगा 2-3 साल बाद ये फेज। इस फेज को फिर आप हमेशा याद रखोगे। इसलिए जिस भी सिचुएशन पे है, जहां पे भी है, एंजॉय करते रहिए, हंसते खेलते रहिए। हम भी जब सारे टीचर मिलते हैं तो बहुत हंसते हैं, दिल खोल के हंसते हैं, सारी बातें करते हैं हर तरीके की। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हर हाल में आप लोगों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, जो आप चाह रहे हैं, जिस काबिल हम तैयारी करा रहे हैं, आपको वही नौकरी मिलेगी। बशर्ते जीवन में खुश रहिए, रोज पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।